नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा नोटिस लेके आ गया हूं जो वीबीयू ने जारी किया है। किसने? वीबीयू ने जारी किया है और उन स्टूडेंटों के लिए जारी किया है जो 2022 से 26 सेशन में पढ़ रहे हैं, है ना। यह नोटिस खास करके उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। अब यह नोटिस किस चीज़ के लिए है तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि यह नोटिस इस चीज़ के बारे में बताती है कि क्या आप सेमेस्टर 6 के बाद सेमेस्टर 7 में पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसका एडमिशन कब होगा, ठीक है, इसका क्लास कब से शुरू होगा, है ना। और अगर आप सेमेस्टर 6 के बाद सेमेस्टर 7 में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, आपको आगे की डिग्री कैसे मिलेगी, ग्रेजुएशन का डिग्री कैसे मिलेगा, इस चीज़ के बारे में यह जो नोटिस है उस पर विस्तार पूर्वक से बताया गया, ठीक है। तो चलिए इस नोटिस को मैं आपको एक एक करके लाइन बाय लाइन डिटेल से समझाता हूं कि आखिर इसमें कहा क्या गया, ठीक है। बस आपको वीडियो में बने रहना है ताकि आपको ये न्यूज़ जो है वो बढ़िया से समझ में आ सके, है ना। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यह जो नोटिस है वो उन सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है जो 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, मतलब कह सकते हैं कि FIUGP 2022 से 26 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और खास करके सेमेस्टर 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए, है ना। कहा गया है कि आपने जैसा कि देखा होगा कि सेमेस्टर 6 का एग्जाम खत्म हो चुका है। किसका? सेमेस्टर 6 का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो अब बारी आती है सेमेस्टर 7 के एग्जामिनेशन का या तो क्लास का, है ना। तो कह रहा है कि सेमेस्टर 7 की क्लास कब से शुरू होगी, ये सारी चीज़ उसमें बताया गया है। मैं अब इसको क्लियरफाई करके अलग तरीके से इसको आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, है ना। कह रहा है कि सेमेस्टर 7 की क्लास कब से शुरू होगी, तो उसमें बताया गया है कि सेमेस्टर 7 की क्लासेस जो है ना वो 18 नवंबर 2025 से शुरू होगी। कब से? 18 नवंबर से। लेकिन सिर्फ वही छात्र सेमेस्टर 7 में दाखिला ले सकेंगे जिनके सेमेस्टर 1 से 6 के सभी पेपर पास हो। मतलब क्या कह रहा है कि सिर्फ वही स्टूडेंट जो है ना सेमेस्टर 7 में एडमिशन करवा पाएंगे जो सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 में क्या हो, पास हो, ठीक है। आगे कह रहा है, दूसरा उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कौन से छात्र रिसर्च वाला ऑनर्स डिग्री कर पाएंगे। मतलब ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो रिसर्च और ऑनर्स दोनों वाले डिग्री कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि बताया गया है एनईपी के तहत, किसके तहत? एनईपी के तहत, कि अगर आपके पास या तो अगर आपके सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक कुल 75 अंक या तो कह सकते हैं 7.5 CGPA है, ठीक है, तो आप सेमेस्टर 7 और 8 में बैचलर ऑफ डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि अगर आपका सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 में 7.5 CGPA है या तो 75% है ना, तभी आप ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री कर सकते हैं। मतलब इसके आगे का क्लास कर सकते हैं सेमेस्टर 7 और 8 का, है ना। आगे इसमें कहा गया है कि लेकिन वीबीयू ने ये साफ कहा है, क्या कहा है, कि ये सुविधा सिर्फ उन्हीं कॉलेजों में मिलेगी। मतलब वही कॉलेज में इसकी पढ़ाई होगी जहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा हो, जनरल एक्सेस हो, कंप्यूटर लैब होगा, सॉफ्टवेयर का सुविधा होगा और लैब फैसिलिटी, ठीक है, ये सब सुविधाएं उपलब्ध होगी, वहीं पे इसका एडमिशन करवाया जाएगा और ये सब क्लास चलेंगे, ठीक है। साथ ही कह रहा है कि साथ ही कॉलेज में उस विषय का PhD सुपरवाइजर और कम से कम 2 स्थायी शिक्षक होने चाहिए, तभी वहां पे जो है इस चीज की पढ़ाई शुरू होगी, ठीक। ये आपका दूसरा कंफ्यूजन दूर हो गया जो इस नोटिस में कहा गया, है ना। अब तीसरा इसमें क्या है कि कॉलेज क्या करेगा, ठीक है, कॉलेज क्या करेगा इसमें, तो कह रहा है कि जिस कॉलेज में ये सुविधाएं हैं, मान लीजिए जो कॉलेज में इसकी सुविधाएं हैं, इस चीज़ की सुविधाएं हैं, उसे हम ऑनर्स विथ रिसर्च चला सकते हैं। मतलब वहाँ पे जो है ना
हम लोग सेमेस्टर 7 और 8 में ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और ये जानकारी जो है उस कॉलेज को वीवीयू को भेजना पड़ेगा, तभी विश्वविद्यालय उनसे इस कोर्स को चलाने की अनुमति देगा। मतलब जो कॉलेज में ये सब सुविधाएं हैं वो कॉलेज को विश्वविद्यालय को बताना पड़ेगा, तभी उस कॉलेज को इस कोर्स को चलाने के लिए वीवीयू क्या करेगा, उसको अनुमति देगा, ऑर्डर देगा। ठीक है ना। अब चौथा उसमें यह बात कहा गया है कि जिन छात्र ने सेमेस्टर 6 की परीक्षा पास कर ली है वो क्या करेंगे। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो सेमेस्टर 6 की परीक्षा जो है ना वो पास कर चुके हैं वो क्या करें। तो कह रहा है कि ऐसे छात्र चाहे तो 3 साल की बैचलर डिग्री लेकर के आगे पढ़ाई छोड़ सकते हैं। मतलब कहा गया है कि मान लीजिए जो विद्यार्थी सेमेस्टर 6 तक की पढ़ाई पूरी कर लिए हैं, है ना, वे अपनी 3 साल की डिग्री को लेकर के पढ़ाई छोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर वो आगे पढ़ना चाहें तो 4th ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कहा गया है कि आपका 7.5 CGPA आना चाहिए या तो 75% पूरा आना चाहिए ग्रेजुएशन में, मतलब सेमेस्टर 6 तक में। ठीक है, तभी आप सेमेस्टर 4 में 4th ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। अब 5वां वहाँ पे नोटिस में कहा गया है कि सिर्फ 3 साल पूरा करने वाले छात्र क्या करेंगे। मान लीजिए कि जो छात्र चाहते हैं कि हम 3 ही साल कोर्स करेंगे, कितना साल, 3 ही साल कोर्स करेंगे, वो आखिर 3 साल कोर्स को पूरा करने के बाद क्या करेंगे। तो कह रहा है कि अगर कोई छात्र 3 वर्षीय बैचलर ऑफ डिग्री लेकर के पढ़ाई छोड़ना चाहता है तो उसे वीवीयू द्वारा जारी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी फीस 300 रुपया है। मतलब कह रहा है ना कि अगर कोई छात्र 3 साल के बाद जो है ना अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहता है तो उसको वीवीयू के द्वारा क्या दिया जाएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी फीस मात्र 300 रुपया है। मतलब 300 रुपया दे करके आपको अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना है। ठीक है, 3 साल का, है ना। ये सब उस नोटिस में कह रहा है, मैं इसको बस विस्तार से बता रहा हूँ, ये नहीं समझिएगा इसको बस मैं अपने से कह रहा हूँ उसको, है ना। फिर छठा उसमें कहा गया है कि 4th ईयर में दाखिला कैसे होगा। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि 4th ईयर में सेमेस्टर 7 में आपको क्या करना है, एडमिशन कराना है, तो कैसे होगा। तो कह रहा है कि कॉलेज योग्य स्टूडेंट की सूची बनाएगा। मतलब जिनका 75% है या तो 7.5 CGPA से प्लस है या तो उतना है, तो कॉलेज क्या करेगा, उन योग्य स्टूडेंट्स का सूची बनाएगा और उस लिस्ट के आधार पर वीवीयू परीक्षा विभाग उनकी नामांकन प्रक्रिया पूरा करेगा, है ना। और अगर छात्र चाहे तो वीवीयू के पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। ठीक है, ये हो गया सेमेस्टर 7 के एडमिशन की बातें। अब आगे इसमें कह रहा है कि इसमें आरक्षण भी लागू रहेगा। कह रहा है कि हाँ, जो भी एडमिशन होगा वह झारखंड सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार से ही होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसमें आरक्षण लागू होगा कि नहीं, तो यहाँ पर कह रहा है कि हाँ, इसमें जो एडमिशन होगा वो झारखंड सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार ही होगा। ठीक है, तो ये सब बातें जो है ना ये नोटिस में कहा गया है। ठीक है, मतलब साफ साफ इसमें पूरा कहा गया है कि अगर आप सेमेस्टर 6 के बाद पढ़ाई को छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। और इसमें आपको कौन सा डिग्री मिलेगा, तो बैचलर ऑफ डिग्री मिलेगा। ठीक है, बीए का डिग्री मिल जाएगा, है ना। और उसके लिए मात्र आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए। ठीक, और अगर इसके बाद आप सेमेस्टर 7 में पढ़ना चाहते हैं तो सेमेस्टर 7 में जो है पढ़ने के लिए आपको 7.5 CGPA लाना होगा, या तो फिर आपका सेमेस्टर 6 तक जो है, सेमेस्टर 1 से 6 तक जो है 75% होना चाहिए, तभी आप सेमेस्टर 7 में एडमिशन करवा सकते हैं और आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ठीक है, यह जो नोटिस है वो 17 नवंबर को जारी हुआ, मतलब आज जारी हो गया है ना। और इसकी शॉर्ट समरी की बात करें आखिर इसमें क्या कहा गया, तो सीधा कहा गया है कि सेमेस्टर 7 की क्लास जो है वो 18 नवंबर 2025 से शुरू हो गया है और एक सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक सभी पास होंगे,
तभी सेमेस्टर 7 में जाएंगे। मतलब कह रहा है कि अगर आप सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 में सभी में पास होंगे तभी आप सेमेस्टर 7 में जा पाएंगे, ठीक है। और अगर 75% या तो 7.5 CGPA होगा तभी आप रिसर्च वाला ऑनर्स कर सकते हैं, मतलब सेमेस्टर 7। और आगे कह रहा है कि यह सुविधा केवल उन कॉलेजों में मिलेगी जिनमें लैब, लाइब्रेरी, जनरल, PhD सुपरवाइजर उपलब्ध होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है वहीं से आपको आगे की पढ़ाई पूरी करनी है, ऐसा नहीं, ठीक है। आपका एडमिशन उसी कॉलेज में होगा जिस कॉलेज में ये सब सुविधाएं होगी। आगे है कि 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर बैचलर डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और आगे कह रहा है कि 4th ईयर में लाइसेंस एडमिशन कॉलेज और विव्यू के द्वारा होगा। मतलब कह रहा है ना कि 4th ईयर में लाइसेंस और एडमिशन जो है ना वो विव्यू के द्वारा ही होगा। और इसमें जो है आरक्षण नीति लागू ही रहेगी, है ना। तो ये था दोस्त ये नोटिस जो आपको विव्यू के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो जो चीज़ें बताई गई है, ठीक है, सारी चीज़ों को मैंने विस्तार पूर्वक से एक एक करके आपको लाइन बाय लाइन बता दिया। तो इससे जुड़ी अगर कोई और भी समस्याएं होगी तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको और भी डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है, जैसे कि अगर आप ऑनर्स विथ रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका 7.5 CGPA है या तो 75% है, ठीक है। और अगर आप ऑनर्स विथ रिसर्च नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे। तो पहला कह रहा है कि 3 साल की बैचलर डिग्री करके कोर्स ख़त्म कर देना। और अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो 4th ईयर नहीं मतलब कह रहा है कि अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते हैं और 4th ईयर नहीं पढ़ना चाहते तो आप सिर्फ 3 वर्षीय बैचलर ऑफ डिग्री लेकर के कोर्स पूरा कर सकते हैं। मतलब कह रहा है कि अगर आप ऑनर्स विथ रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो मात्र आप 3 साल पढ़िए। इसके लिए सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक में आपको पास होना पड़ेगा। आपको यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री तैयारी मिलेगी, मतलब तैयार मिलेगा, ठीक है। और अगर तुरंत चाहिए तो 300 रुपया दे करके आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। और इस डिग्री के बाद मतलब मान लीजिए अगर ये डिग्री आप ले लेते हैं तो इस डिग्री के बाद आप नौकरी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और कोई भी PG कोर्स में जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा विकल्प ये है कि सेमेस्टर 7 और 8 भी पढ़ सकते हैं लेकिन रिसर्च नहीं करना, है ना। तो उसके लिए कहा गया है कि NEP 2020 के अनुसार अगर आपका 75% या तो 7.5 CGPA नहीं है तो भी आप सेमेस्टर 7 या पढ़ सकते हैं पर आप रिसर्च वाला ऑनर्स नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपको रिसर्च प्लस ऑनर्स का कोर्स करना है तभी आपको 75% या तो 7.5 CGPA की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपको इतना मतलब अगर आपका 75% और 7.5 CGPA नहीं है, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं। तो कह रहा है कि सेमेस्टर 7 और 8 पूरा करके आप 4 ईयर बैचलर डिग्री ले सकते हैं, लेकिन विथ रिसर्च नहीं लिखा होगा। मतलब कह सकते हैं कि आप सेमेस्टर 7 और 8 में जो है ना बैचलर डिग्री कर सकते हैं, ठीक है, BA की डिग्री कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स से। उसमें आपका ऑनर्स विथ रिसर्च नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। और यह डिग्री भी उतना ही वैल्यूएबल रहेगा जितना कि ऑनर्स विथ रिसर्च का होता है। तो ये पूरी जानकारी दोस्त वही नोटिस का है जो नोटिस आपको विव्यू ने जारी करके दिया। तो इससे जुड़ी अगर कोई समस्या होगी, कोई और जानकारी आपको जानना होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।